हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है वो यूनिट 5 सेंट्रीफ्यूगल पंप ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं कम्प्लीटली थियरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कवर करूँगा, जिसमें कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फिर लेआउट ऑफ द पंप क्या होता है और उसमें फिर बाकी के क्या क्या हेड्स वगैरह होते हैं, डैट वी विल डिस्कस। द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड पंप। तो जनरली मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको मैं क्या कहूँगा, पंप। द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। डेफिनेटली पंप से प्रेशर के फॉर्मेट में ही वाटर बाहर आता है। If the mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal pump or centrifugal force acting on the fluid, the hydraulic machine is called centrifugal pump. तो बेसिकली अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे हाइड्रोलिक मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करने वाले हैं टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो ये है पूरा सिनेरियो। देखो, अब एक चीज़ आप लोग हमेशा याद में रखो कि पंप एंड टरबाइन, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी तो चीज़ें हैं ही, मतलब टेक्निकली। ओवरऑल अगर ऊपर के ऊपर आप लोग पूछोगे तो वहाँ पर हम लोग टरबाइंस में हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके और हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, एग्जैक्ट उल्टा होता है वर्किंग यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बेसिकली देर आर 4 पार्ट्स इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला जो है वो इम्पेलर है, तो इस चीज़ को हम लोग इम्पेलर बोलेंगे। दूसरा जो है वो सक्शन पाइप, ये सक्शन पाइप है। यहाँ पाइप में यहाँ पर एक वॉल्व भी होगा जो कि प्रेशर मेज़र करेगा। डिलीवरी ऊपर का पाइप है, दिस इज़ नथिंग बट जो डिलीवरी पाइप, तो वहाँ पर भी इसका एक वॉल लगाया हुआ है और वहाँ पर उसको फिर से एक, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिलीवरी वॉल्व, तो एक तो प्रेशर वहाँ ये करेगा कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ पर एक गेज भी लगाएंगे, और दूसरा हम लोग वहाँ पर क्या होगा, वॉल भी होगा, क्योंकि अगर मुझे डिस्चार्ज कम ज़्यादा करना है, अगर मुझे यहाँ से कम वाटर चाहिए बाहर, तो मैं वॉल घुमाऊँगा। वॉल इज़ नथिंग बट अ नल टाइप रहेगा, टैप टाइप रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर एक फुट वॉल्व है, तो दिस इज अनदर थिंग। तो ऐसे 4 चीज़ें होती हैं। इम्पेलर बता दिया मैंने, सक्शन पाइप बता दिया, डिलीवरी पाइप बता दिया, लास्ट में को केसिंग। केसिंग क्या करेगा, जब भी आप लोगों का रनर घूमेगा या फिर इम्पेलर घूमेगा तो वाटर इधर उधर ऐसे स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको कवर करने के लिए देयर इज़ अ केसिंग। तो ऐसे 4 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द इम्पेलर। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पेलर। जो रोटेट कर रहा है उस पार्ट को हम लोग इम्पेलर कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन। तो मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेन बता के रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर पंप में हमेशा बैकवर्ड वेन्स ही यूज़ होता है। तो रनर पे बहुत सारे वेन्स लगे होंगे जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। देखो, कर्व वेन्स है जो कि अटैच्ड है उसको, लेकिन बैकवर्ड टाइप के। द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट। तो इम्पेलर कहाँ रखा जाएगा, ये यहाँ पर शाफ्ट में रखा जाएगा। तो देखो फ्रंट व्यू में अगर आप देखोगे तो शाफ्ट, ये मेरा छोटा सा शाफ्ट है और उसके बाजू बाजू पे इम्पेलर माउंट किया होता है, विच इज़ कनेक्टेड टू अ शाफ्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिकल मोटर। तो मोटर घूमेगा तो इम्पेलर घूमेगा, इम्पेलर घूमेगा तो वाटर विल कम अप। कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। सेकेंड थिंग इज केसिंग। द केसिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वेरी वेरी सिमिलर टू द केसिंग ऑफ टर्बाइन। It is an airtight passage surrounding the impeller and is designed in such a way that kinetic energy of the water discharged at the outlet of the impeller is converted into pressure energy। तो जनरली हमारा उसका एम ही होता है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम बेसिकली ये पर्टिकुलर इम्पेलर करता है। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि वाटर इधर उधर उड़ नहीं जाना चाहिए, तो उसको एक पर्टिकुलर इन शॉर्ट प्रेशर में ही कन्वर्ट करने के लिए वो यूज़ होता है। ओके, उसके बाद बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइन पे हम लोग देखेंगे।
लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और देख लेते हैं। पहले हम लोग सक्शन पाइप देख लेते हैं। थर्ड वन है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वॉल लगाया हुआ है। फुट वॉल क्या करता है, ये यहाँ पर नीचे सक्शन पाइप के नीचे होगा हमेशा फुट वॉल। जो भी मड रहेगा, डस्ट रहेगा, वो पार्टिकल्स को पंप के अंदर नहीं आने देगा, है ना। तो ये इट्स अ वन वे वॉल। वन वे वॉल मतलब क्या होता है कि कचरा नहीं जा सकेगा, ठीक है। वो देखना, एक स्ट्रेनर जिसको बोलेंगे, स्ट्रेनर यहाँ नीचे लगा रहेगा, और ये जो पर्टिकुलर फुट वॉल्व है वो वन वे वॉल्व होगा। वो क्या करेगा, वाटर यहाँ से यहाँ जा सकता है लेकिन वाटर वापस रिवर्स नहीं आता। तो वन वे वॉल्व इसको हम लोग कहते हैं। तो इसको हम फुट वॉल्व कहेंगे, नीचे लगाया हुआ इसलिए इसको फुट वॉल्व, वन वे है इसीलिए। और स्ट्रेनर मतलब जाली, तो उसके नीचे एक जाली लगाई हुई है जिससे कि मड ऊपर ना आए, तो ये नीचे लगा के रखता है। ऐसा क्यों, वन वे वॉल्व क्यों लगाते हैं, तो वाटर का इधर से इधर आ जाएगा, तो फिर जो एनर्जी हम लोगों ने डेवलप की हुई है वो वापस रिलीज हो जाएगी। अगर सपोज, तो आप लोगों को पता है अगर वाटर पंप हम लोगों ने बहुत सारे दिन बंद करके रख दिया तो क्या हो जाता है, एयर पकड़ लेता है, करेक्ट। तो अगर एयर पकड़ लेता होगा तो उसको रोकने के लिए हम लोग ऐसे वन साइडेड वॉल लगाते हैं कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा कांटेक्ट में रहे। तो इस पाइप को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोल देंगे। यहाँ पर एक वॉल लगा सकते हो आप, जिसकी वजह से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना वाटर अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है। वैसे ही अब वाटर जब ये घूमेगा तो ये यहाँ पर देखिए आपको केसिंग दिख रहा है। तो देखिए अगर आप केसिंग में भी देखेंगे तो धीरे धीरे ये पर्टिकुलर एरिया देखो, इस एरिया को कॉन्सेंट्रेट करो, वो एरिया बढ़ते जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को केसिंग में बताया था ना, वो काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एरिया कम है तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, फिर उसके हिसाब से प्रेशर रिलीज होते हुए वाटर ऊपर अपने आप चला जाएगा। तो ऊपर का जो है वो डिलीवरी वॉल्व है, वहाँ पर भी डिलीवरी पंप लगाया हुआ है एंड डिलीवरी पाइप है। तो ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं पंप के। अब मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पर चीज़ है कि हाउ दिस पर्टिकुलर पंप स्टार्ट लिफ्टिंग वाटर। अपने आप पंप कैसे क्या वाटर लिफ्ट करना चालू करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है यहाँ पर। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट से आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बटन प्रेस किया तो ये एम्पेलर घूमने लगा, मेरा वाटर यहाँ पर, वाटर लेवल यहाँ तक है, करेक्ट। अब क्या होगा, इनिशियल लेवल पर यहाँ पर कुछ ना कुछ एयर तो प्रेजेंट हो गई, ये सर नो, यहाँ पर एयर तो हो गई ना, एयर तो हर जगह है, करेक्ट। अब एयर यहाँ पर होने की वजह से याद रखो एयर इज अ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। एयर क्या है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो जब आपका इम्पेलर जैसे गोल 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 घूमते रहेगा तो व्हाट विल इट डू, इट विल कॉम्प्रेस्ड द एयर। धीरे धीरे वो क्या करेगा, एयर को कॉम्प्रेस कर देगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यहाँ का एयर, यहाँ का एयर, यहाँ का एयर, जो जितना भी एयर था वो सभी कॉम्प्रेस हो चुका होगा। धीरे धीरे अगर एयर कॉम्प्रेस हो चुका होगा, थोड़ी देर के बाद एयर ही नहीं बचेगा। अब जिस सिस्टम में एयर ही नहीं होता है उस सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, वैक्यूम। तो धीरे धीरे यहाँ पर एयर का प्रेशर था जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने कॉम्प्रेस करते 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 प्रेशर को कम करते गए। और प्रेशर जैसे जैसे कम होते गया तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से थोड़ा सा जितना भी कम करोगे तो उसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। एंड वैक्यूम विल स्टार्ट क्रिएटिंग इन दिस पर्टिकुलर पैसेज। इस जगह में वैक्यूम बनना चालू हो जाएगा। अब वैक्यूम बनना चालू हो जाएगा तो व्हाट इज अ यूज ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम क्या करता है, कोई भी चीज़ को खींच लेता है। तो सिंस आप लोगों ने बटन दबा के रखा हुआ है, मोटर हमेशा चालू है, आपकी मोटर चालू है, तो ये तो कंटिन्यूसली घूमते रहेगा, मतलब ये हमेशा क्या करते रहेगा, कॉम्प्रेशन तो करते ही रहेगा। तो पहले अगर 10 सपोज 1 बार प्रेशर था, कॉम्प्रेस करते करते 0.9 होगा, 0.8 होगा, है ना। तो धीरे धीरे कम होते 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 जाएगा और वैक्यूम थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे जैसे वैक्यूम होने लगेगा तो ये वाटर स्टार्ट, ये क्या सक करना चालू करेगा ना, सक जैसे करेगा तो वाटर धीरे 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 ऊपर आएगा। जैसे ही वो ऊपर आएगा तो ये सबसे पहले वाटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो सबसे कम यहाँ पर पैसेज कम है, तो जब वाटर यहाँ आएगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी रहेगी, करेक्ट। अब उस काइनेटिक एनर्जी को, यस और नो, जब वो वाटर वहाँ से आएगा तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसको, करेक्ट। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा तो यहाँ पर देखो हर धीरे धीरे एरिया बढ़ते जा रहा है। तो जब वाटर यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको पैसेज दिया हुआ है, पैसेज मीन्स वाटर,
उसको डायरेक्शन एक रोड दिया हुआ है, हाई काइनेटिक एनर्जी आ रही है, एरिया बढ़ते जा रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, और वही प्रेशर जैसे जैसे जगह मिलेगा वो वहाँ पर जाने लगेगा। एक बार आपने उसको प्रेशर दे दिया, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर। वो भी इम्पेलर क्या, उसके एरिया को सिर्फ क्रॉस सेक्शन को आपने चेंज कर दिया, जैसे नोजल में कर देते हैं, वैसे ही उसका क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे बढ़ते गए तो उसका प्रेशर रिलीज होती जाएगा, और प्रेशर जैसे जैसे रिलीज होती जाएगा ऑटोमेटिकली वाटर विल स्टार्ट लिफ्टिंग अप। जैसे जैसे वाटर लिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ व्यू ऑफ वाटर एंड एट द टॉप। तो ऐसे वाटर जो होता है वो क्रिएट होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, नॉमेनक्लेचर्स हैं, उस चीज़ों को याद रखना होगा। सो ये सबसे पहले जो है ये टोटल एच है, करेक्ट, ऊपर से नीचे तक दिस इज एच। इतना जो हाइट है दैट इज एच एस, स्मॉल एच एस है। स्मॉल एच एस का मीनिंग है हेड, सक्शन हेड। ये जो हेड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिलीवरी हेड। फिर एक है एच एफ एस, एच एफ डी, फ्रिक्शनल हेड इन सक्शन पाइप। जैसे कि वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं, तो उसको बोलेंगे एच एफ एस। वैसे ही जब वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा डिलीवरी पाइप से तो यहाँ कहीं ना कुछ फ्रिक्शन होने वाला है, उसको मैं क्या बोलूँगा, एच एफ डी, करेक्ट। तो सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप का ऐसे हेड लॉस, तो ऐसे 4 हेड लॉस हैं। और नेट हेड यहाँ पर हम लोग जो बोलते हैं इसको कंप्लीटली हम लोग एच एम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक हेड। एक और हेड है एच एस, स्टैटिक हेड। इसको एच एस को क्या बोलते हैं, स्टैटिक हेड, विच इज़ नथिंग बट सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। तो ये सभी हेड जो है उसका मीनिंग आप लोगों को जो मैंने भी बताया वो आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाओ और फिर स्टार्ट राइटिंग, उसको लिखो, ठीक है, और अच्छे से नोटबुक में लिख के रख दो। तो दिस इज़ अबाउट योर पंप। 2 प्रकार के केसिंग होते हैं, वॉल्यूट केसिंग एंड वर्टेक्स केसिंग। तो ये जो डायग्राम है वो कभी कभी पूछता है, ये भी आप लोगों को निकाल के रख देना चाहिए। तो ये केसिंग के टाइप है। तो व्हाट इज़ बेसिकली अ वॉल्यूट केसिंग, इट इज़ ऑफ स्पाइरल टाइप इन विच एरिया ऑफ फ्लो increases gradually. The increase in area of the flow decreases the velocity of flow. The decrease in velocity increases the pressure of the water flowing through the casing. It has observed that in case of volute casing, the efficiency of pump increases slightly as a large amount of energy is lost due to formation of eddies in this type of casing. Basically यहाँ क्या होता है, volute casing, वर्टेक्स केसिंग में, वर्टेक्स केसिंग में स्पाइरल टाइप तो दिख ही रहा है, करेक्ट। अब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, ये देखो यहाँ पे पहले इतना एरिया था, फिर एरिया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, तो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर लिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एडीज़ फॉर्मेशन का एक खतरा होता है। तो एडीज़ आप लोगों को पता है, भौरा, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि जहाँ पर भी सडन क्रॉस सेक्शन चेंज होगा वहाँ एडीज़ क्लियरली फॉर्म होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सिखाया हुआ है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन में एडीज़ फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो, या फिर सडन एक्सपांशन में भी एडीज़ फॉर्मेशन होता है। सो ये यहाँ पर होने का खतरा होता है। vortex casing, if a circular chamber is introduced between the casing and the impeller as shown in the figure, the casing is known as vortex casing. By introducing the circular chamber, the loss of energy due to formation of eddies is reduced. अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्रॉस सेक्शन तो इंक्रीज करने के अलावा मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, आजू बाजू से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया है। मतलब अब मैंने जो यहाँ जैसे एरिया बढ़ते रहता था, अब मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर रख दिया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर से क्या होगा, क्योंकि बेसिकली एडीज कब फॉर्म होते हैं, करेक्ट, ये आप लोगों का पाइप है, यहाँ से वाटर आ रहा है, ये यहाँ पे ऐसे चले जाएगा या नहीं, तो इस एरिया में एडीज फॉर्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सडन कॉन्ट्रैक्शन सडन एक्सपांशन में बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, तो सडन
कॉन्ट्रैक्शन सडन एक्सपांशन की वजह से यहाँ पर भी एडिस फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, यूनिफॉर्म एरिया रखा है, तो यूनिफॉर्म एरिया में एडिस फॉर्म नहीं होते। फ्लोइंग वाटर अगर पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर एडिस थोड़ी ना फॉर्म हो जाएगा। जब हाँ ऐसे अचानक ऐसे टर्न आ जाएगा तो यहाँ पर एडिस फॉर्म हो सकता है। सडन क्रॉस सेक्शन चेंज की वजह से एडिस हो सकता है फॉर्म। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये 2 टाइप ऑफ केसिंग है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप लोगों को याद रखना एक वेलोसिटी ट्रायंगल रहेगा। तो वेलोसिटी ट्रायंगल में ड्रॉ करके आप लोगों को बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड है, याद रखना है। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे बैकवर्ड वेन रहेगा, तो दिस इज बैकवर्ड वेन। इनलेट वाटर यहाँ नीचे से आता है ऊपर वर्टिकली, इसीलिए दिस इज V1, इतना U1 है, और ये है मेरा VR1। इसको मैं बोलूँगा थीटा। यहाँ पर अल्फ़ा होता है 90 डिग्री, क्योंकि वाटर रेडियली ऊपर आता है। एंड दिस V1 इज़ नथिंग बट योर VF1, ये मेरा U1 है। और यहाँ पर हमेशा याद रखना है इस पर्टिकुलर यूनिट में VW1 कितना होता है, 0। आउटलेट में अगर आप देखेंगे तो आउटलेट में ये ऐसी डायग्राम बनने वाली है। ये वाटर यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से फ्लो होगा, दिस इज़ VR2। VR2 के एंगल को मैं बोलता हूँ फाई। ये जो एंगल है दिस इज़ बीटा, ठीक है, दिस इज़ बीटा। ये जो है इट इज़ V2, दिस इज़ VW2 इतना, और ये इतना क्या है, सॉरी इतना VW2 है। और यहाँ पर U2 जो होगा वो यहाँ से लेके ये पूरा जो होता है ये U2 होता है। तो दिस इज़ द वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर पंप। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसी प्रकार के आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है और लिख लेना है। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। अगर ठीक तरीके से चाहिए तो यू कैन पॉज करके ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है ठीक तरीके से। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन इट। इस यूनिट में कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, तो ये फॉर्मूलेज आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें बताइए मुझे आपको किसका मीनिंग नहीं पता है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो HM का मीनिंग नहीं पता है। HM मीन्स मैनोमेट्रिक हेड, जो कि इससे पहले हमारा जो नेट हेड वगैरह रहता था वही है वो, इट्स अ मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड का भी फॉर्मूला अलग है, याद रखो। इससे पहले होता था N√P/H⁴, ये टरबाइन का है। अब हमारा पंप यूनिट चल रहा था, यहाँ N√Q है, Q मीन डिस्चार्ज, HM⁴ है वो। तो ये दो डिफरेंस याद रखिए। ये फॉर्मूले इफिशिएंसी के सभी उल्टे हो जाएंगे, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इनपुट जनरली टरबाइन में इनपुट क्या होता है, हाइड्रोलिक पावर या वाटर पावर। आउटपुट क्या होता है, जनरेटर पावर, है ना। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इनपुट ही जनरेटर पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट आप लोगों का हाइड्रोलिक एनर्जी है, तो एग्जैक्ट उल्टा होगा। ये यहाँ पर देखो मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी मतलब आप हाइड्रोलिक इफिशिएंसी से कंपेयर कर सकते हो, यू कैन सी, है ना। तो वही फॉर्मूलेज तो वैसे ही है, लेकिन क्या होता है कि ये फार्मूले को भी आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, लेकिन इस यूनिट के फार्मूले अलग रहेंगे, थोड़े थोड़े इफिशिएंसीज के फार्मूले उल्टे हैं थोड़े, इन शॉर्ट। यहाँ VW1 हमेशा 0 होता है, तो VW1 को आप लोग 0 लिख सकते हो। m.= ρQ वही रहेगा। एरिया मतलब πdB होता है यहाँ पर, जस्ट लाइक योर रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन में भी स्पेसिफिकली इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है ना, कैप्लान में अलग फॉर्मूला है डिस्चार्ज का या फिर एरिया का। सो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ठीक है, होपफुली आप लोगों को इस सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंट्रोडक्शन पूरा समझ गया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को वापस स्टार्टिंग से देख लीजिए। फॉर्मूले को आप फॉर्मूले की लिस्ट में अच्छे से लिख लीजिए पॉज करके। मीनिंग्स जो बता दिए वो भी लिखते जाइए। यूनिट आप लोगों को हर एक के पता है, जिसके पता नहीं यू कैन राइट डाउन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, फिर मैं वहीं के वहीं आप लोगों को बताऊँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।